नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, आप सभी को शुभ महालय की शुभकामनाएं। जैसे जैसे दुर्गा पूजा के पावन दिन नजदीक आते हैं, हमारी जिंदगी रोशनी और उद्देश्य से भरपूर हो। माँ दुर्गा की दिव्य कृपा से हमें शक्ति, स्थायी खुशी और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की और दुर्गा पूजा के पावन पर्व की महत्वता को भी उन्होंने उजागर किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बता दें कि दुर्गा पूजा और इसके साथ ही उन्होंने त्योहार के आगमन को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा सभी के जीवन में खुशी और इसके साथ ही स्वास्थ्य की कामना करती है। उन्होंने सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में नमो युवा रन 2025 का जोश और उत्साह देखने को मिला है। अलग अलग राज्यों में आयोजित इस दौड़ को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस रन में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और देशभक्ति का बता दें कि उदाहरण पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कुरुक्षेत्र में नमो युवा रन की शुरुआत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून के घंटाघर से न सिर्फ दौड़ को हरी झंडी दिखाई बल्कि खुद भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भोपाल के अटल पथ से दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो युवा रन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और नमो युवा रन फॉर नशा मुक्त भारत अभियान भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया है। तो वहीं मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता मॉडल ने भी बता दें कि इसमें हिस्सा लिया और सभी को प्रेरित भी किया। इस दौरान बीजेपी सांसद और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में ऊर्जा और अनुशासन, देशभक्ति और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है। और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं बल्कि यह देश की तरक्की की दौड़ है, जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले हमारे सभी हर युवा को और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही ये हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को
इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज नमो युवा रन में आए इतने मेरे भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में, आप सभी को पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सेवा पखवाड़ा यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि वो अपने जन्मदिन को हमेशा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हमने राजस्थान के अंदर इस सेवा पखवाड़े को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, इसके लिए लगातार हमारे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली में नमो युवा रन का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस दौड़ को केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भाजपा राष्ट्र सचिव अलका गुर्जर और दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हमने दिल्ली में एक बड़ा मैराथन आयोजित किया, लोगों को आमंत्रित किया और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ दौड़ में भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और देशभक्ति के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज हम लोग दिल्ली में एक बड़ी मैराथन का आयोजन किए, लोगों को इनवाइट किया और अच्छी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए हैं। अभी 5 किलोमीटर की मैराथन, थोड़ी देर में ही इसका समापन होगा जब वो लोग ग्राउंड में वापस पहुंचेंगे। ये जो हमारा सेवा पर्व चल रहा है, इस समय सेवा पखवाड़ा चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के जन्म के अवसर पे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हमारा अगर जन्मदिन मनाना है तो कुछ न कुछ सेवा करो, कोई नया काम करो, नया इनिशिएटिव करो। तो हम लोग बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, फल फ्रूट्स बांटे जा रहे हैं, दिव्यांगों को इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है मैराथन। आज बहुत सक्सेसफुल रूप से शुरू हुआ है। हमारे राजभूषण निषाद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अभिषेक टंडन जी, ये सब लोग और सागर त्यागी हमारा। मैं जो मूल आज का उद्देश्य है कि नशे को हराओ, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दिल्ली कैसे हो, इसके लिए लोगों को दौड़ में शामिल भी कराना है, वो फिट भी रहे और फिटनेस के मंत्र भी मिले। और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, इस सेवा पखवाड़ा के अवसर पर हम सब अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं और इस कड़ी में एक है नमो मैराथन करना। और इस मैराथन के माध्यम से हम सबों का उद्देश्य है कि भारत को ओबेसिटी मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये आगे चल करके विकसित भारत का निर्माण कर सके। क्योंकि जब तक युवा स्वस्थ नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे, तब तक नशा मुक्त नहीं रहेंगे, तब तक हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे देश में युवा मैदानों में निकल गए हैं और आज दिल्ली के इस मैदान में भी लगभग 5 किलोमीटर का मैराथन आयोजित किया गया। इस मैराथन में अलग अलग युवा वर्ग, एज वर्ग के लोग शामिल हुए और अभी कुछ ही देर में उसका समापन होगा। और फिर हम सब देश में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि लोग फिट रहें, नशा मुक्त रहें। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित केशव नगर मेन रोड पर स्थित कृपाल आश्रम में एक कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं हमारे आदरणीय गुरुजी के चरणों में विनम्र पूर्वक प्रणाम करती हूं और अपने आप को धन्य मानती हूं कि इस पावन अवसर पर जो हमारे प्रिय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमारे हृदय और दैनिक शासन करते हैं और हमारे जीवन को नए मार्गदर्शन से दिशा देते हैं। मैं यहाँ उपस्थित हो पा रही हूँ और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संत जी को शिक्षाओं और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाने की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने संतों और श्रद्धालु के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद भी किया। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत करी। कृपाल आश्रम में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर और इसके साथ ही सीएम रेखा ने किया संतों को प्रणाम, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और संत राजेंद्र सिंह जयंती समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत करी, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और ये आयोजन बता दें कि कृपाल आश्रम में आयोजित किया गया, जहाँ सीएम रेखा गुप्ता ने संतों को प्रणाम किया। प्रणाम करती हूँ आदरणीय गुरु जी के चरणों में। और सौभाग्य है मेरा कि आज के शुभ दिन, जबकि हम सबके प्रिय, हमारे दिलों पे राज करने वाले, हमें रोज हमारे जीवन को नई दिशा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले संत राजेंद्र जी महाराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं यहाँ आ पाई। यादें हम सब दिल के सिवा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आदि कैलाश परिक्रमा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम का बता दें कि लोगों ने आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को नई पहचान देने के साथ साथ युवाओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का संदेश दिया। देहरादून से ये खबर है, जहां आदि कैलाश परिक्रमा रन और सीएम धामी ने बता दी कि हरी झंडी दिखाई। और आदि कैलाश परिक्रमा रन जहां सीएम धामी ने बता दी कि पहुंचकर हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं में जोश और उत्साह देखते हुए कहा कि ये युवाओं में और भी ज्यादा प्रेरित और प्रेरणा का स्रोत बनते हुए नजर आएंगे, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को और भी मजबूत करेगा। देहरादून से ये खबर है, जहां आदि कैलाश परिक्रमा रन जहां
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे काफी युवा बता दें कि एकत्रित होते हुए नजर आए, जहां सीएम धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को और भी मजबूत और सशक्त बनाने का कार्य करेगा और युवाओं को और भी प्रेरणा देता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं में जोश और उत्साह भरा। यूपी के आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नमो मैराथन का आयोजन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ किया गया है। इसका लक्ष्य है नशा मुक्त भारत विकसित और वन नेशन वन इलेक्शन और विश्व पलट पर भारत का निर्माण। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और ऊर्जा, जोश और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वे सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आगरा से ये खबर है, जहां नमो युवा रन का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया गया। युवाओं में जोश और ऊर्जा की लहर देखने को मिली, जहां युवाओं ने दौड़कर और इसमें बता दें कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ युवाओं की तादाद काफी ज्यादा देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही नशा मुक्त भारत का संदेश भी दिया गया। एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, वन नेशन वन इलेक्शन। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, विश्व का नेतृत्व करने वाला, आर्थिक सामरिक दृष्टि से दुनिया को दिशा देने वाला भारत। और आज लगातार ऐसे तमाम सारे विषयों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को आह्वान किया। हमारा देश का युवा बहुत परिश्रमी है, बहुत उत्साही है, बहुत प्रतिभाशाली है। इसीलिए कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर हमारा युवा चल पड़ेगा, इस विश्वास के साथ आज यह नमो मैराथन का आयोजन किया गया है। सफल मैराथन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतिपक्ष के अंतिम दिन प्रयागराज के पवित्र गंगा संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हजारों भक्तों ने पवित्र गंगा में स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे संपन्न किए। वहीं प्रतिपक्ष का श्राद्ध आज प्रीत अमावस्या पर संपन्न हुआ। हर की पौड़ी, कुशाव घाट और नारायणी शिला मंदिर में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने पिंडदान किया, अन्नदान कर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। पहली उत्तर प्रदेश की है, दूसरी उत्तराखंड की है और दोनों ही जगहों पे बता दें कि तट पर मौजूद होकर श्रद्धालुओं ने पिंडदान किया। और इसके साथ ही पितृपक्ष का अंतिम दिन है आज, जहां सभी ने तटों पे पहुंचकर अपने पितरों को और इसके साथ ही पिंडदान किया और श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान भी किया। और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई श्रद्धालुओं के लिए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। पितृपक्ष में पिंडदान किया गया और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली उत्तर प्रदेश की है, दूसरी उत्तराखंड की है और दोनों ही जगहों पे तटों पर पहुंचकर लोगों ने, श्रद्धालुओं ने बता दें कि गंगा स्नान किया। माल्या के पावन अवसर पर कोलकाता में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान और तर्पण किया। कोलकाता में विभिन्न घाटों और भक्तों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिक्रम संपन्न किया। बता दें कि सिलीगुड़ी में लालमोहन मैलिक निरंजन घाट पे भी श्रद्धालुओं ने स्नान और तर्पण कर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भक्तों में भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां घाटों पर बता दें कि स्नान और तर्पण किया गया, जहां भक्ति और इसके साथ ही उत्साह का माहौल श्रद्धालुओं में देखने को मिला। भक्तों ने प्रतिक्रम कर बता दें कि संपन्न किया और श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया और तट पे भारी भीड़ भी देखने को मिली, जिसके मद्देनजर तमाम व्यवस्था भी की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। एशिया कप 2025 के भारत पाकिस्तान मैच से पहले प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों और चाहने वालों ने विशेष प्रार्थना की। इस दौरान भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और देश की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। स्थानीय श्रद्धालुओं और खेल प्रेमियों ने मिलकर मंदिरों और पवित्र स्थानों पर भगवान हनुमान के समक्ष अपनी मनोकामना पूर्ति और राष्ट्रीय गौरव की कामना की। इस अवसर पर श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत ही माहौल देखने को मिला। प्रयागराज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एशिया कप के लिए प्रार्थना की गई। क्रिकेट प्रेमियों ने हनुमान मंदिर में और इसके साथ ही बता दें कि हनुमान चालीसा पढ़ी और भारत पाकिस्तान मैच के लिए प्रार्थना की और भक्तों ने देश की जीत मांगी। मंदिरों में काफी ज्यादा उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।